कांशीराम, एक नाम जो सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुचले बहुजन की आवाज और उम्मीद बन गया। तो चलिए आज डीएमएस वॉइस आपके अपने चैनल पर इस महान महापुरुष के बारे में जानते हैं। जय भीम साथियों। मान्यवर कांशीराम साहब, एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच, एक लहर, एक जागृति का प्रतीक है। लेकिन अफसोस, दुनिया ने कांशीराम को कभी सही मायनों में समझा ही नहीं। जो कुछ लोगों तक पहुंचा वो मनुवादी प्रेस की तोड़ी मरोड़ी कहानियां थी। वो मीडिया जो हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करती रही, जैसे पहले ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ, वैसे ही मान्यवर कांशीराम के साथ भी सच्चाई को छिपाकर झूठ को चमकाया गया। इसीलिए साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती अक्सर कहते थे, मनुवादी प्रेस हमारे खिलाफ है क्योंकि वो सच से डरती है। साहब कांशीराम के विचार किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं थे, वो उन करोड़ों लोगों की आवाज थे जो सदियों से दबे, कुचले और शोषित थे। उनकी सोच उस अनुभव से पैदा हुई थी जहां इंसान को सिर्फ उसकी जाति से आंका जाता था, जहां मेहनत करने वाला भूखा सोता था और आराम करने वाला राजा कहलाता था। कांशीराम ने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कहा, हमारे दुख ही हमारी ताकत बनेंगे। कांशीराम साहब का संघर्ष केंद्रित था ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था के खिलाफ। वो समझते थे कि जब तक यह व्यवस्था बनी रहेगी तब तक इंसान बराबर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ठान लिया, इस लड़ाई को गांव-गांव तक, खेत-खेत तक, हर बहुजन के दिल तक पहुंचाना है। पहले ये लड़ाई सिर्फ शहरों में पढ़े लिखे दलितों तक सीमित थी, पर कांशीराम ने इसे गांव के किसान तक पहुंचा दिया। कांशीराम साहब का विजन बहुत बड़ा था। वो कहते थे, दलित सिर्फ वो नहीं जो अछूत कहलाते हैं, बल्कि हर वो इंसान जो अवर्ण है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, बौद्ध या ईसाई। उनके लिए धर्म नहीं, दमन और अन्याय ही पहचान थी। इसलिए वो कहते थे, सब अवर्ण, सब बहुजन है और सबको मिलकर ब्राह्मणिक गुलामी की जंजीर तोड़नी है। उन्होंने कहा, सिर्फ दबा हुआ इंसान ही खुद को आजाद कर सकता है। इसलिए उन्होंने दलित शब्द की जगह बहुजन को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम ही बहुसंख्यक हैं। भारत की 85% आबादी वही है जो आज भी जात पात, भेदभाव और आर्थिक शोषण से जूझ रही है। यही लोग असली बहुजन समाज है। लेकिन मनुवादी ताकतों ने इनको हिंदू नाम देकर बांट दिया, जैसे भेड़ों को अलग अलग बाड़ों में बांट दिया जाता है। कांशीराम कहते थे, ये लोग अपनी गुलामी में मजा लेने लगे हैं। पहले उनको एहसास दिलाओ कि वो गुलाम है, फिर देखना वो खुद उठ खड़े होंगे। और यही तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, गुलाम को अगर अपनी गुलामी का एहसास हो जाए तो वो खुद अपनी जंजीरें तोड़ देता है। कांशीराम साहब ने वही किया। उन्होंने कहा, अब समय है कि हम सिर्फ शिकायत न करें बल्कि संगठन बनाकर लड़ें। उन्होंने बताया कि जातियां हमें बांटती हैं, लेकिन हमारा दुख, हमारी भूख हमें जोड़ती है। अब हमें 6000 जातियों में नहीं, एक पहचान में जीना है, बहुजन के नाम से। उनका पूरा दर्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से प्रेरित था। वो कहते थे, यह किताब हर बहुजन की बाइबल है। कांशीराम ने फुले, शाहू, पेरियार और अम्बेडकर की परंपरा को आगे बढ़ाया। वो कहते थे, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई शुरू की थी, अब हमें उसे खत्म करना है, जीत की ओर ले जाना है। यही था कांशीराम के विचारों का आधार, जहां से शुरू हुई एक सामाजिक क्रांति की कहानी। कांशीराम साहब ने इन विचारों को एक आंदोलन, एक संगठन और एक शक्ति में बदल दिया, जो आगे चलकर बनी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। कांशीराम साहब ने जब यह देखा कि समाज जात पात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो उन्होंने ठान लिया, अब सिर्फ बात नहीं, अब संगठन बनाना है, संघर्ष को दिशा देनी है। उन्होंने कहा, बिना संगठन के समाज की कोई ताकत नहीं। जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हम दबे रहेंगे। सन 1973 यही वो साल था जब कांशीराम ने अपने मिशन की शुरुआत की।
उन्होंने पढ़े लिखे और नौकरी पेशा बहुजन युवाओं को एक आवाज दी, पे बैक टू द सोसाइटी। मतलब जो समाज ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें नौकरी दी, अब उस समाज को कुछ लौटाओ। अपनी मेहनत, अपनी समझ, अपने संसाधन अपने ही लोगों के काम में लगाओ। वो कहते थे, पढ़े लिखे बहुजन अगर समाज से कट गए तो बाकी जनता कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी सोच से जन्म हुआ 1978 में पैमसेफ का बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह संगठन सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के पढ़े लिखे कर्मचारियों को जोड़ने के लिए बना था। इसका मकसद था समाज के शिक्षित वर्ग को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों को भी जगाए। कांशीराम साहब कहते थे, हमारी कौम के पास एक ही पूंजी है, शिक्षा, और अगर वो शिक्षा सिर्फ अपनी जेब के लिए इस्तेमाल हुई तो समाज कभी नहीं बदलेगा। बैमसेफ सिर्फ एक संघ नहीं था, वो एक विचार आंदोलन था। इससे एक नई चेतना आई कि पढ़ा लिखा बहुजन अब सिर्फ नौकर नहीं रहेगा, अब वो नेता बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन कांशीराम जानते थे, सिर्फ कर्मचारियों से समाज नहीं बदलेगा, उन्हें जमीन तक जाना होगा, किसान, मजदूर, मजलूम तक। और इसी सोच से 1981 में उन्होंने बनाया DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 का नारा था, दलित, शोषित, पिछड़े, एक हो जाओ। इस संगठन ने गली मोहल्लों, गांव-गांव में बहुजन चेतना फैलाई। लोगों को बताया गया कि वोट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि क्रांति का हथियार है। कांशीराम कहते थे, जब तक तुम वोट को बेचोगे तब तक तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। वोट सोच कर दो, जात से ऊपर उठ कर दो। DS4 के बाद आंदोलन और भी मजबूत हो गया। अब जनता जागने लगी थी, हर जगह से आवाज आने लगी, हम भी बराबरी चाहते हैं। और फिर 1984 कांशीराम ने उस आवाज को एक पार्टी का रूप दिया, बहुजन समाज पार्टी, BSP। उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं बल्कि सत्ता को बदलना है। BSP की विचारधारा सीधी थी, फुले, शाहू, पेरियार और अंबेडकर की राह पर चलना। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन का हर पल ब्राह्मणिक अत्याचारों के खिलाफ लड़ने में लगाया। BSP की सोच थी, जो समाज ऊपर से टूट चुका है उसे नीचे से जोड़ो। कांशीराम ने यह भी कहा, हम बहुजन 85% है, अगर हम एक हो जाए तो भारत की सत्ता अपने आप बदल जाएगी। उन्होंने साफ कहा, हमारे समाज की हालत ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था की वजह से है। वो लोग हमें कहते हैं जातिवादी, लेकिन असल में जात तो उनके बाप दादा ने बनाई थी। कांशीराम कहते थे, मैं समाज को तोड़ने नहीं बल्कि 6000 जातियों को जोड़ने निकला हूँ। जब बहुजन सत्ता में आएंगे तो हर इंसान को बराबर का हक मिलेगा और तभी जातियां मिटेंगी। कांशीराम का विश्वास था, बदलाव सिर्फ नारे लगाने से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब जनता अपनी ताकत को पहचानती है। उन्होंने बहुजन समाज को सिखाया संगठन, अनुशासन और वोट की शक्ति। उन्होंने कहा, हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमें जोड़ना होगा, हमें सिखाना होगा कि वोट हमारी ताकत है और सत्ता हमारी मंजिल। कांशीराम ने पढ़े लिखे बहुजन युवाओं को एक नई सोच दी, पे बैक टू द सोसाइटी। उन्होंने कहा, तुम्हें जो मिला है वे समाज की बदौलत है, अब उसे वापस समाज को दो, अपने काम से, अपने कर्म से। इससे शिक्षित वर्ग और गरीब वर्ग के बीच की दूरी घटने लगी। फिर से एकता, भरोसा और भाईचारा लौट आया। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को संगठित किया, उन्हें पहचान दी, हक दिलाने की राह दिखाई। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो कांशीराम साहब ने उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। कांशीराम साहब का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बनाया वो आज भी बहुजन आंदोलन की रीढ़ है। फिर कांशीराम साहब ने सामाजिक बराबरी से आगे बढ़कर सांस्कृतिक क्रांति की बात की और उन्होंने कहा, अब वक्त है समाज बदलने का, सोच बदलने का और भारत को नया रूप देने का। कांशीराम साहब जानते थे कि राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। वो कहते थे, हम सत्ता में इसलिए नहीं आएंगे कि सिर्फ राज करें, हम सत्ता में इसलिए आएंगे ताकि समाज को बदल सके।
उनका सपना था बहुजन राज, ऐसा शासन जहां 85% जनता की आवाज देश के हर फैसले में सुनी जाए। साहब कांशीराम ने कहा था, जब तक बहुजन अपने इतिहास, अपने नायकों और अपनी पहचान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वे दूसरों के इतिहास के गुलाम बने रहेंगे। उन्होंने हमें बताया कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि ब्राह्मणिक सोच से भी पाना जरूरी है। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को समझाया कि जाति कोई कुदरती चीज नहीं है, ये एक मानव निर्मित व्यवस्था है जिसे ब्राह्मणिक समाज ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए गढ़ा। जब तक जातियां हैं तब तक समानता नहीं आ सकती। वो कहते थे, अगर हमें बराबरी चाहिए तो पहले जाति की जड़ें उखाड़नी होंगी। मान्यवर कांशीराम ने अंबेडकर, फुले, शाहू जी और पेरियार के विचारों को एक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, अब हमें समाज को बदलना है ताकि वो संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय ला सके। उन्होंने वोट को एक क्रांति का औजार बना दिया। उन्होंने कहा, जो वोट की कीमत नहीं समझता वो अपनी गुलामी खुद बढ़ाता है। कांशीराम का सपना सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं था, वो एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन चाहते थे। ब्राह्मणिक संस्कृति ने हमें हीन बताया, हमारे नायकों को मिटा दिया, हमारी सभ्यता को दबा दिया। अब वक्त है अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति मेहनत की है, सेवा की है, समानता की है। हम उस संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे जो इंसानियत को ऊपर रखती है। कांशीराम के लिए क्रांति सिर्फ नारों में नहीं थी, वो शिक्षा, संगठन और संघर्ष में थी। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक लड़ नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा था, बहुजन समाज को किताब से उतना ही लगाव होना चाहिए जितना पहले मंदिर से था। उन्होंने आंदोलन को आध्यात्मिक पुनर्जागरण की तरह देखा। वो कहते थे, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, आत्मसम्मान की है। कांशीराम ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में कहा था, अब मैं आराम नहीं चाहता जब तक मेरा समाज जाग नहीं जाता। उन्होंने कभी शादी नहीं की, न संपत्ति जोड़ी, न किसी पद का लोभ रखा। उनका सारा जीवन, सारा समय, सारा संघर्ष बस समाज के नाम था। मैं अपना सब कुछ बहुजन समाज को समर्पित कर चुका हूं। और जब वो 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से विदा हुए तो करोड़ों लोग रो पड़े। लेकिन वो विचार, वो मिशन आज भी जिंदा है, क्योंकि कांशीराम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। एक कांशीराम गया तो क्या हुआ, अब हर बहुजन में एक कांशीराम जिंदा है। आज वक्त है कि हम फिर से अपने मिशन को याद करें, फिर से एकजुट हों, फिर से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। वो कहते थे, हम सत्ता में इसलिए नहीं आएंगे कि सिर्फ कुर्सी बदले, हम सत्ता में आएंगे ताकि व्यवस्था बदले। कांशीराम का संदेश आज भी गूंजता है, एक हो जाओ, अपने इतिहास को पहचानो और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दो। आज जब बहुजन आंदोलन नई राह पर है तो हमें यह याद रखना होगा कि विचार अमर होते हैं, नेता जाते हैं पर आंदोलन चलता रहता है। जय भीम, जय बहुजन, जय भारत। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।